तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको वैदिक गणित के माध्यम से, वो भी परम मित्र वाला जो मेथड होता है उसके माध्यम से घटाने की जो संक्रिया है उसको बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही आसानी से सिखाने वाला हूं। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वैदिक गणित जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड होता है। और यदि आपने वैदिक गणित को सीख लिया या फिर बच्चों को सिखा दिया तो बच्चे जो है खेल खेल में ही वैदिक गणित के जो सवाल होते हैं उसको बहुत आसानी से हल कर लेते हैं। तो चलिए, आज हम वैदिक गणित में परम मित्र वाला जो मेथड है उसको हल करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वास्तव में परम मित्र वाला जो मेथड है वो कैसे अप्लाई होता है। जब हम घटाव की संक्रिया करते हैं वैदिक गणित के माध्यम से, वो भी परम मित्र है ना, परम मित्र मेथड का उपयोग करते हैं। तो ये परम मित्र है क्या? तो आपको मैं परम मित्र को भी याद करने का एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसे देखकर आपको बहुत आसानी से समझ आ जाने है आ जाएगा। जैसे 1 2 3 4 और 5, इसको आपको इस प्रकार लिखना है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 आपने लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 के बाद तो ये 5 ही होगा, उसके बाद यहां पर 6 होगा, यहां पर 7 होगा, यहां पे 8 होगा और यहां पे 9 होगा। अर्थात ये जो संख्या आपको दिख रहा है, ये देखिए, यही संख्या क्या है, एक दूसरे का परम मित्र है। परम मित्र का मतलब क्या है, 9 का परम मित्र 1 है तो 1 का परम मित्र 9 है, 8 का परम मित्र 2 है तो 2 का परम मित्र 8 है। उसी प्रकार 3 का परम मित्र 7 है, 7 का परम मित्र 3 होगा। इसी प्रकार आप परम मित्र निकाल सकते हैं और इन्हीं का हम उपयोग करने वाले हैं घटाव की संक्रिया में। कोई भी प्रश्न आप ले सकते हैं, लेकिन मैं कुछ विशेष प्रश्न आप लोगों के लिए लाया हूं। इसको ध्यान से आप देखेंगे तो बहुत आसानी से इस प्रकार के जो परम मित्र वाले ट्रिक का उपयोग करके इस प्रकार के घटाव की जो संक्रिया है उसको बना सकते हैं। बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एकाधिकेन नियम का प्रयोग करना है और परम मित्र। एकाधिकेन क्या है वो इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसको हल करने के लोग अलग अलग तरीके बताते हैं, मैं आपको बहुत ही सरल सा तरीका बताने वाला हूं। इसके और भी मेथड है भाई, मैं आपको बहुत सारे मेथड बता दूंगा, लेकिन आप लोग यदि कमेंट करते हैं तो मैं और भी इनके परम मित्र वाले तरीका बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं वो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, हालांकि इसको कई लोग अलग अलग तरीके से अपनाते हैं। आपको करना क्या है उसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले यह देखना है कि ऊपर के जो अंक है और नीचे के जो अंक है उसमें एक दूसरे को क्या करते जाते हैं, हम लोग घटाते जाते हैं। लेकिन अगर वो न घटे तब हम क्या करेंगे, एकाधिकेन का भी प्रयोग करेंगे और परम मित्र का प्रयोग करेंगे। परम मित्र का प्रयोग कब करते हैं, जब संख्या घट ना रहा हो, और एकाधिकेन का प्रयोग कब करेंगे, जब वो संख्या नहीं घट रहा हो, अर्थात परम मित्र का प्रयोग करेंगे तो जस्ट सामने वाले अंक में क्या कर देंगे, एकाधिकेन लगा देंगे। कैसे लगाते हैं ध्यान से देखिए, जैसे ध्यान से देखते जाइए, एक एक चीज आपको बहुत आसानी से समझ आने वाला है। जैसे 3 में 5 घटेगा कि नहीं घटेगा, नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे कि 3 में 5 तो नहीं घट रहा है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले संख्या का परम मित्र निकालेंगे। ठीक है, नीचे वाले संख्या का परम मित्र निकालना है, ऊपर वाले का नहीं निकालना है। तो यहां पर नीचे में क्या है, 5 है, और 5 का परम मित्र क्या है जी, 5 का परम मित्र तो 5 ही होगा, क्योंकि 5 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए, या फिर 10 में 5 को घटाकर परम मित्र निकाला जाता है। ठीक है, जो भी संख्या का, जो भी अंक का आपको परम मित्र निकालना है, जैसे आपको 4 का परम मित्र निकालना है तो 10 में 4 घटा दीजिए, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये परम मित्र निकालने का तरीका है, लेकिन आपको परम मित्र तो बहुत आसानी से निकालने आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, परम मित्र जो निकालना है, 5 का परम मित्र तो 5 ही होगा। अब 3 में 5 नहीं घटता है, जब न घटे तो परम मित्र का उपयोग करेंगे, और परम मित्र का प्रयोग करेंगे उससे पहले सामने आपको एक आधिकेन लगा देना है। तो एक आधिकेन के लिए मैंने यहां पर बिंदु का प्रयोग किया है, यही एक आधिकेन है, और इसका उपयोग क्या होता है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले आपने निकाला कि 5 का परम मित्र क्या है, 5 है, वो परम मित्र को इनके साथ जोड़ना है। तो 5 में 5, इस 5 को नहीं जोड़ रहे हैं, 5 का परम मित्र 5 ही है, उस 5 को इनके साथ जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया जी, 8 हो गया। समझ आ गया, इतना समझ आ गया होगा। अब यहां पर देखिए 9 है और ये 6 है, क्योंकि यहां पर हमने परम मित्र का प्रयोग किया था। जब भी परम मित्र का प्रयोग करेंगे सामने एक आधिकेन का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। तो हमने यहां पर एक बिंदु लगा दिया था जो एक आधिकेन है, अर्थात ये 6 ना होकर के इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए, क्या 9 में हम 7 को घटा सकते हैं? यदि घटा सकते हैं तो सामने हम एक आधिकेन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वास्तव में 9 में आप 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, हो गया।
खत्म। सामने आपको एकाधिक एन नहीं लगाना है जब ऊपर की संख्या में नीचे घट रहा है। अब यहां पर आते हैं, 7 में 8 तो नहीं घटेगा। अब फिर क्या करेंगे, नीचे का परम मित्र निकालेंगे, और 8 का परम मित्र निकालने का तरीका मैंने बता रखा है। 10 में आप 8 घटाएंगे, जो भी उत्तर आएगा वही उसका क्या होगा, परम मित्र होगा। तो 8 का परम मित्र क्या है, 2 है। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि यहां पर आप परम मित्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो सामने आपको एकाधिक एन करना होगा। हमने बिंदी लगा दिया। अब देखिए ये 7 है और 8 का परम मित्र 2 है, तो इसके परम मित्र के साथ ऊपर के अंकों को जोड़ना होता है। तो यहां पर 7 है, 7 में आप 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 9। हो गया। अब यहां पर हमने बिंदु क्यों लगाया, क्योंकि जब हम परम मित्र का प्रयोग करते हैं उसके सामने वाले अंक नीचे में क्या करते हैं, एकाधिक एन करते हैं। कर दिया। अब यहां पर आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यहां पर आप गड़बड़ी कर सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर 7 दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, यहां पर एकाधिक एन था तो 7 और देखिए यहां पर 8 हो गया है। अब 5 में 8 घटेगा कि नहीं घटेगा ये आपको देखना है, तो नहीं घटेगा। तो हमें क्या करना है, यहां पर जो आपको संख्या दिखाई दे उसमें क्या करना है, ये 7 और देखिए 8 हो रहा है ना, क्योंकि यहां पर एकाधिक एन था, तो आपको 8 का परम मित्र निकालना है। और 8 का परम मित्र कितना होता है, 2, और उस 2 को आपको जोड़ना है 5 के साथ। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। और यहां पर भी हमने डायरेक्ट नहीं घटाया है, परम मित्र का प्रयोग किया है। और जब भी हम परम मित्र का प्रयोग करते हैं, सामने हम क्या कर देते हैं, एकाधिक एन लगा देते हैं। ठीक है, अर्थात एक बिंदु लगा देते हैं। अब यहां पर देखिए ऊपर में 4 है और नीचे में 2 है, और ये एकाधिक एन करके 3 हो गया। तो 4 में 3 घटेगा कि नहीं घटेगा, अगर घटता है तो घटाइए, तो निश्चित रूप से 4 में 3 घट जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका 1। और दोस्तों ये हमारा आंसर आ चुका है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको सामान्य मेथड से भी घटाकर देख लीजिए, मैंने तो कई बार घटाया है, तभी आपको पूरा बेसिक के साथ ये बता रहा हूं। ठीक है, इसको कई बार और अलग अलग मेथड से हल करते हैं, लेकिन मैं आपको आज एक ही मेथड बता रहा हूं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो इसका दूसरा मेथड जो कि बहुत ही शानदार है वो भी बता दूंगा। चलिए, यहां पर हमने कुछ अलग अंक ले रखे हैं, यहां पर भी हमें घटाना ही है। यहां पर देखिए ऊपर की संख्या में नीचे की संख्या यदि नहीं घटे तो हमें परम मित्र का प्रयोग करना है। मैंने बता रखा है कि 9 क्या करिएगा, 10 में आप घटा दीजिए, परम मित्र निकल जाता है। 9 का परम मित्र क्या है, 1 होता है। 4 में 9 तो घटता नहीं है, तो 9 का परम मित्र 1 होगा, जिसको ऊपर के साथ जोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप परम मित्र का प्रयोग करें सामने एकाधिक एन कर देंगे। तो 9 का परम मित्र 1 होता है, 1 को आप 4 के साथ जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 5। अब यहां पर देखिए तो 5 है और नीचे में 2 और 1 कितना हो गया है, 3। 5 में 3 का अगर घटता है तो परम मित्र का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। तो 5 में आप 3 घटा दीजिए, क्योंकि 2 और 1 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। 5 में आप 3 घटाएंगे कितना आएगा, 2। तो यहां पर आपको एकाधिक एन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं 6 में आते हैं। 6 में 3 घटेगा कि नहीं घटेगा, यहां पर भी 6 में हम 3 को घटा सकते हैं, उत्तर कितना आएगा, 3 ही आएगा। यहां पर भी कोई गड़बड़ नहीं है। यहां पर आते हैं 8 में 9 जो है नहीं घटेगा। ठीक है, तो 9 का परम मित्र कितना होता है, 1। अब 1 को हम इसके साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 8 के साथ 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9। चूंकि यहां पर हमने क्या किया है, परम मित्र वाले मेथड का प्रयोग किया है, तो यहां पर एकाधिक एन करेंगे। अब देखिए ये 7 है और नीचे में 6 और ये एकाधिक एन करके ये भी 7 हो गया। 7 में 7 घटाएंगे 0 आएगा। तो दोस्तों यही हमारा क्या है, आंसर है, हो गया है हमारा आंसर। बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को आप बना सकते हैं। निश्चित रूप से यह बहुत ही सरल है और इस प्रकार के जो मेथड होते हैं उसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो हैं जिसको मैं बता सकता हूं वैदिक मैथ्स के अंतर्गत। तो आप लोगों को यदि लगता है कि हमें वैदिक मैथ्स में घटाव का कोई और मेथड है, अगर आपको जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। निश्चित रूप से वैदिक मैथ्स एक मजेदार गणित है जिसको हर बच्चे को सीखना चाहिए, क्योंकि खेल खेल में ही यदि आपको गणित को सीखना है तो वैदिक मैथ्स की ओर आइए। तो चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।